मनीषा पांडे। आज मैं आपके सामने प्रैक्टिकल के ऊपर कुछ टिप्स देने वाली हूँ, जो कि टिप्स आपको आपके वाइवा में या आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तब आपको काम में आने वाली है। जैसे कि सबसे पहले है ड्रेस कोड। हमारा ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। हमारा अगर कोई यूनिफॉर्म है तो सबसे पहले आपको कहीं भी इंटरव्यू या वाइवा के लिए आप जा रहे हो, आपको अपने यूनिफॉर्म को पहन के जाना है। या फिर यूनिफॉर्म नहीं है तो आपको फॉर्मल कपड़े पहनना है। जैसे कि अगर आप टीचिंग लाइन में हो तो फीमेल को साड़ी पहनना है, वो भी फेंट कलर के, तो व्हाइट चाहिए या फिर फेंट कोई भी कलर चाहिए। और जेंट्स है या जेंट्स ने शर्ट और पैंट पहनना चाहिए, और शर्ट की स्लीव्स जो है उसको फोल्ड नहीं करना है, ना कि टी शर्ट और जींस पहनना है। बिल्कुल फॉर्मल कपड़ों में जाना है। फेंट कलर का शर्ट चाहिए, कोई भी डार्क पना उसमें नहीं चाहिए। और फीमेल ने भी कोई भी ज्यादा मेकअप करके नहीं जाना चाहिए। हाथ भर चूड़िया, पैर में चुन चुन पायल, ये सब नहीं होना चाहिए। इसका बैड इंप्रेशन पड़ता है। अगर हम वाइवा के लिए भी जा रहे हैं तो हमें सिंपल जाना चाहिए, फॉर्मल कपड़े में। और उसके साथ में अपने गले में आई कार्ड होना चाहिए। अगर आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हो या किसी कंपनी में आप जा रहे हो या कुछ हो, तो उसका आई कार्ड जो अगर आपके पास है तो आपका आई कार्ड आपके गले में रहना जरूरी है। और आप अपने साथ अपना खुद का पेन लेके जाइए। बहुत बार क्या होता है, वहां पे जाके हमें साइन करनी पड़ती है, सिग्नेचर करनी पड़ती है, लेकिन हमारे पास हमारा पेन ही नहीं होता। तो हम फिर एक्सटर्नल को खुद मांगते हैं कि सर एक्सक्यूज मी सर, हमें पेन दीजिए। वो बैड मैनर्स है। इसलिए हमारे पास हमारा खुद का पेन रहना जरूरी है। उसके बाद जो हमारा आई कार्ड अगर है, हम वाइवा के लिए जा रहे हैं, हमारा आई कार्ड रहता है, उसको भी हमें लेके जाना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपना रोल नंबर वहां पे चेक कर सके। और सबसे पहले जब आप एंट्री करते हो ऑफिस में या किसी क्लासरूम में या कहीं जहाँ पे वाइवा चल रहा हो उस रूम में, तो सबसे पहले आपको आपके एक्सटर्नल की परमिशन लेना जरूरी है। परमिशन मिलने के बाद ही आप अंदर एंटर करोगे। और जब तक आपको एक्सटर्नल बोलेगा नहीं कि बैठिए, तब तक आपको बैठना नहीं है। जब तक आपको परमिशन नहीं मिलती बैठने की, तब तक आपको बैठना नहीं है। और आपको एकदम शांति से हंसमुख चेहरा लेके बैठना है और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देना है। क्योंकि आपको वाइवा में कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे, जो आपने प्रैक्टिकल किए हैं, जो आपके पास रिकॉर्ड है या आपके पास जो फाइल्स है, उसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको अपने जो रिकॉर्ड्स है वो अच्छे से पढ़ के जाना है। एक एक लाइन उसको आपको याद रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो आपने खुद ने लिखे हैं, खुद ने तैयार किए हैं और आपको उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो आपको हर प्रैक्टिकल अच्छे से पढ़कर जाना है, चाहे उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन एक्सटर्नल पूछे, उसके आंसर आपको आने चाहिए। अदरवाइज अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आपको वहां शांत रहना है, सॉरी बोल देना है, लेकिन वहां पे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी आर्गुमेंट नहीं करना है, क्योंकि यह है बैड मैनर्स। आपको एक्सटर्नल की इज्जत करनी है। एक्सटर्नल आपको कुछ बताते हैं उस प्रैक्टिकल के बारे में, तो आपको शांति से सुनना है और उनको थैंक यू बोलना है, ना ही कि वहां पे आर्गुमेंट करना है, ना ही आपको वहां पे झगड़ा करना है। तो आपको जितना हो सके अच्छे से, शांति से, कॉन्फिडेंटली हर क्वेश्चन का आंसर आपको एक्सटर्नल को देना है। बहुत बार क्या होता है कि ऐसे वाइवास में ये भी पूछा जाता है कि आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है, या फिर आपको कौन कौन से लेक्चर पढ़ाते हैं। बहुत बार क्या होता है, हम कॉलेज जाते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, लेकिन हमको इसका पता भी नहीं रहता है कि हमारे लेक्चरर कौन कौन से हैं। तो आपको ये भी पता रहना जरूरी है कि हमारा प्रिंसिपल कौन है, प्रिंसिपल का नाम क्या है, या हमारे स्टाफ कौन है, और हमारा स्टाफ क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाता है। ये हमें पता रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है, ये रहना तो जरूरी है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं तो एक्सटर्नल समझ जाएगा कि आप कॉलेज में जाते हो, नहीं जाते हो, जो भी है। तो इसलिए आप अगर कॉलेज जाते हो तो आपको ये सब पता रहना जरूरी है। एक इंटरव्यू में भी आप जाते हो तो आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस दिखना जरूरी है, तो ही आगे वाला समझ पाएगा कि इसको नॉलेज के साथ में इसको कॉन्फिडेंस भी है और आप अच्छे से उसके आंसर आपको देना है। आप जो भी प्रैक्टिकल की कॉपीज या फाइल्स लेके जाते हो, सबसे पहले आपको चेक करना है कि उस पे आपकी गाइड की साइन है या नहीं है। पूरे प्रैक्टिकल या फाइल्स आपकी चेक हुई है
या नहीं हुई है, ये पूरा रिकॉर्ड आपको अप टू डेट रखना है। और सबसे जरूरी ये है कि कहीं भी आपको एक्सटर्नल को हर्ट नहीं करना है। अगर आपको आंसर आता है या नहीं आता है, जो भी है, अगर आपको आंसर आता है तो कॉन्फिडेंटली आपको वो आंसर देना है, नहीं आता है तो सॉरी बोल के आपको शांत रहना है। और जब तक कि एक्सटर्नल आपको बोले नहीं कि अभी आपका वाइवा हो गया है या फिर इंटरव्यू हो गया है, तो उसके बाद आपको थैंक यू बोलना है और थैंक यू बोलने के बाद ही आपको उठ के जाना है। अगर आपको इसी प्रकार से मेरे वीडियोस और देखने हैं जो आपको आगे काम में आने वाले हैं, आपके एजुकेशन में काम में आने वाले हैं, तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।